नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और इंकलाब टाइम्स पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे लगातार अप्लाई करते हुए भी दिखते हैं। देखा जाता है अभी कोलकाता का दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ममता बनर्जी के साथ काफ़ी दूरी बना के रख रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब चलते हैं उनके कार्यकर्ताओं की तरफ। तो मन्नू भाई कुशवाहा हैं, वो जिला मंत्री हैं, तो उनके ऊपर सवाल उठता है। वो सारे भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने घर बुलाते हैं और अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। ये कहाँ तक सही है? आज हमारे साथ फरहान जुड़ रहे हैं। फरहान, किस तरीके से देखते हैं आप इस मुद्दे को? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, लेकिन उस दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग कहते हैं हम सैनिटाइज हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, हम केक भी काटेंगे और पार्टी भी करेंगे और एक साथ मिलके फिर तो हम सब भी सारे पड़ोसी मिलके एक साथ आके पार्टी कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये गलती हुई है, इसे गलती कहना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता हों, प्रधानमंत्री हों, सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक नियम चलाया था और जो ज़रूरी भी है वह तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कार्यकर्ता। और यह इस बात पर इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि यह एक गलती है। जैसे आपने देखा, आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमाती मिलते हैं, भारी मात्रा में जमाती थे। वह विदेशों से आए थे, सरकार की अनुमति के बाद ही आए थे और किन्हीं परेशानियों के चलते 4 घंटे का समय आपको मिलता है। आप कैसे वहाँ से निकल कर जा सकते हैं जबकि सारे ट्रांसपोर्ट्स बंद होने वाले हैं, सारे वाहन बंद होने वाले हैं। तो लेकिन उसको आपने इस रूप में लिया कि यह एक जिहाद चल रही है, हम कोरोना जो है भारत में फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वह एक गलती थी और वह गलती आप भी कर बैठे। यह गलती आगे आने वाले समय में भी होगी। लेकिन फरहान, ये गलती कैसे हो सकती है? यहाँ पर तो खुद ये एक साथ 10 लोग मिलकर जानबूझकर जो गलती करी जाए वो गलती नहीं होती। यहाँ पर सारे कार्यकर्ता जानबूझकर एकत्रित हुए, तो ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। बिल्कुल, आपका कहना भी सही है कि ये गलती नहीं है, जानबूझकर भी नहीं किया गया है। अवसर था, जैसे अभी आपने देखा होगा कई गांवों में यह भी पता था कि लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन बारात जा रही है, शादियां हो रही हैं, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। तो आप ये कह दें कि अभी इस जनरेशन ने इस तरह के लॉकडाउन देखे नहीं है कभी। उनको यह शायद मजाक लग रहा हो, यह लग रहा हो कि ये अन्य नियमों की तरह है, जैसे कि रास्ते में नेताओं की गाड़ी का चालान नहीं कट सकता, उनसे टोल नहीं वसूला जा सकता है। तो उन्हें लग रहा था कि लॉकडाउन भी शायद हमारे लिए नहीं है। यह एक आप दादागिरी बोलते हैं, जैसे बदमाशी सत्ता की, जो अखिलेश यादव के लिए कहा जाता था, योगी सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा लगातार कहा जाता था। तो ये गुंडागर्दी के रूप में आप इसको ले सकते हैं। गलती भी मत कहिए, जानबूझकर भी मत कहिए। सत्ता का जो एक खुमार होता है, ये वह खुमार है कि हम सत्ताधारी हैं, हम सब कुछ करेंगे, आप करेंगे तो आपको एक नाम दे दिया जाएगा, जिहाद का नाम जोड़ दिया जाएगा। तो अगर बात करी जाए, आपने जिहाद की बात छेड़ी, तो जमातियों की बात जरूर लेनी बनती है, क्योंकि जमातियों को लेकर जो वो जमाती तो खुद आकर फंस गए थे ना, वो तो पहले ही निकल चुके थे, तो वो वहाँ पर पहले से ही एकत्रित थे, तो उनके ऊपर इतने आरोप लगाए गए। अब इनको क्या कहा जाए, क्योंकि ये भी तो एक साथ आकर जानबूझकर आए हैं, क्योंकि केक काटने की व्यवस्था थी, केक काटा गया, तो इसमें साफ दिखता है कि ये सारे लोग एकत्रित करवाए गए थे। देखिए, जमातियों की बात करेंगे यदि, तो जो तबलीगी जमाती थे उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव सरकार से भी इजाज़त मांगी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ मना कर दिया था कि अभी हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं। कोई विवाद नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी को धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनके आदेश के बाद ही तो, अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एयरपोर्ट से वह आए थे, पासपोर्ट भी आपकी नज़र में है और आपके पास सारी गिनती, ये सूची है कि कितने लोग मौजूद हैं, कोई छुपकर नहीं आया है। और उसके बाद जब सारे जमातियों को आप संज्ञान में लेते हैं तो उसमें से कोई ऐसा अपराधी तो नहीं मिला है कि वह छुप कर आया हो, सरहद के पार से आया हो, आपकी ही नज़र से आया है। तो वहाँ एक गलती कही जा सकती है। मैंने यहाँ भी गलती कहा, लेकिन आपने कहा इसको गलती ना कहें, तो मैंने उसको सही एक शब्द दे दिया कि यह एक बदमाशी है सत्ता के नशे में। ठीक है, तो अगर सत्ता के नशे में बदमाशी कर रहे हैं तो फिर तो ये बात तो भाजपाइयों को अच्छे से देखनी चाहिए कि वो जमाती वाला इंसिडेंस है
अगर उस पर गौर फरमाया जाए तो उसमें तो ये था कि सारे लोग एक तरफ से पहले से ही आकर जुटे हुए थे। जब प्रधानमंत्री के साथ दौरा करा था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वहाँ पर भी तो 1 करोड़ लोगों की आबादी आई थी, इतने सारे लोग जमा हुए थे, तो उसमें क्या बोलेंगे फिर। तो ये तो भाजपाइयों की अपनी चट भी मेरी पट भी मेरी, सब कुछ उन्हीं का चल रहा है, और इसमें सब कुछ जुड़ के सोशल डिस्टेंसिंग से हम फ्री हैं। हमें क्यों करनी है सोशल डिस्टेंसिंग, हम तो सब शुद्ध हैं, कोरोना नहीं होगा और हम सैनिटाइज्ड हैं सारे, तो हमें कोरोना कैसे हो सकता है। अब क्या कहेंगे? देखिए, इस सत्ता की जो सच्चाई है उससे रूबरू होना पड़ेगा। विकास की बात भले ही कही गई थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आपको भी पता है, मैं भी जानता हूं कि इस सत्ता के आने का कारण क्या था, किस तरह की बयानबाजी हो रही थी। चाहे आप योगी आदित्यनाथ के पुराने भाषण देख लीजिए और मौजूदा समय में भी, तो यह एक धार्मिक राजनीति की शुरुआत ही थी। और ये धार्मिक राजनीति है, तो आपको जब तक हिंदू मुसलमान की भावना बीच में नहीं लाएंगे तो आपके पास वोट कहाँ से आएगा। एक दूसरा विकल्प था वोट प्राप्त करने का। यदि आप इन बीते 6 वर्षों में वह विकास कर देते जिसका आप वादा कर रहे थे धार्मिक राजनीति के साथ साथ, तो हो सकता था कि जनता आपको स्वीकारती रहती। लेकिन आपने विकास किया नहीं है, तो आपके पास एक ही विकल्प मौजूद रह जाता है, वह है कि धार्मिक राजनीति, हिंदू मुसलमान की बात करना, मुसलमान जिहाद, कोरोना जिहाद। आपने देखा किस तरह बड़े बड़े पत्रकार जिहाद का एक चार्ट बनाकर दिखा रहे थे, एक सूची बनाकर दिखा रहे थे। तो धार्मिक राजनीति ही इनकी जड़ है, इन्हीं से इन्हें पानी मिलता है, इसी से ये पनप सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए बिहार की, तो बिहार के बेतिया का ये जो पूरा किस्सा है वो सामने आया। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहले ही मना कर चुके थे, हम अपने लेबर्स को वापस नहीं बुलाएंगे। अब ऐसे जो मजदूर हैं जिन्हें वो वापस नहीं बुलाना चाहते, और घर में बैठ के उसी दौरान जो भाजपा सत्ता में भी है इस समय बिहार में देखा जाए तो एक सत्ता में काबिज है एक तरीके से, क्योंकि जो मेल जोल कर सरकार बनाई थी, और अब सरकारी है तो कुछ भी करेंगे, हमारी सरकार, हम कुछ भी करें, हम मालिक हैं। और देखिए, बिहार के लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि जब आप देख रहे थे झारखंड में चुनाव हो रहे थे, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे थे, तब अमित शाह बार बार कह रहे थे कि 2 इंजन वाली सरकार लाइए। 2 इंजन का मतलब यही था कि राज्य और केंद्र में यदि एक ही सरकार होगी तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। तो 2 इंजन की सरकार तो चल रही है बिहार में, लेकिन उस 2 इंजन में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वहाँ के प्रवासी मजदूरों को सिर्फ खाना ही खिला दे। नगद राशि आप छोड़ दीजिए, खाना खिलाने की हिम्मत नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि इनके झूठ तो लगातार सामने आते रहते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद दिलाना है, लोगों को घटना बतानी है, इनका झूठ अपने आप ही खुल जाता है। तो फिर यहाँ सब बात कुछ रही नहीं जाती। फरहान, अगर बात की जाए तो फिर तो ये सारे जो भाजपाई हैं वो जमाती से कम नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये भाजपाई पूरे जमाती हो चुके हैं, क्योंकि वो भी एकत्रित हो गए थे एक सारी जगह, और वहाँ पर जब इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए तो ये भाजपाई भी जमाती ही कहलाते हैं, क्योंकि एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हाँ, इस बात में थोड़ा सा फ़र्क है कि इस तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि जो जमाती आए थे वे अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने आए थे, और किन्हीं वजहों से वे फंस जाते हैं, किन्हीं वजहों से वह वहाँ फंस जाते हैं, वरना आप शायद उनको दोबारा देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन वह चेहरे जैसे अनुराग ठाकुर हुआ, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, तो ऐसे तमाम लोग हैं जो जानबूझकर एक हथकंडा बनाकर देश को 2 टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि राम राज्य लाना है। आपका नाम भी हर्ष शर्मा है, आप उस राम राज्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। आप संवैधानिक रूप से भारत को देखना चाहते हैं, विविधताओं में एकता को आप बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो में फर्क है, जैसे आप वह धार्मिक क्रियाकलाप करने आए थे, लेकिन यह लोग धार्मिक राजनीति कर रहे हैं, 2 टुकड़े कर रहे हैं देश के। टुकड़े टुकड़े गैंग किसी को भी कहा जाए, लेकिन टाइम्स मैगजीन ने साफ कर दिया था कि आखिर टुकड़े टुकड़े करने वाला व्यक्ति कौन है। अगर अंत में मैं प्रोग्राम को अंत करता हूं, और इसमें आखिरी बार मैं यही कहूँगा, क्या ये जमाती का इंसिडेंट्स छोड़ के अब इस पे आते हैं, इस मुद्दे पर, किस तरीके से बिहार के बेतिया ज़िले में यहाँ पर मुन्नू खुशवाहा का एक साथ जो उनकी शादी की सालगिरह मनाई गई, क्या ज़रूरी थी? कई लोगों ने अपने बर्थडे छोड़ दिए, और उसमें बड़े अभिनेता भी आते हैं। अगर बात की जाए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा ख्याल रखा गया, लेकिन भाजपाइयों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, ना सोशल डिस्टेंसिंग की, ना तो अगर आप जाने तो कितना अच्छा काम हुआ है वो तो आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ भी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल एक पालन करते हुए दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि जो उनके नीचे लोग आते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, देखिए वह भी सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ते हुए, देखिए बड़े
बड़े नेता जितने भी हों और अपने प्रवासियों को लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आखिरी में मैं सवाल के अंत में इतना कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा समय में फेल है वह केंद्र सरकार फेल है। देखिए, राज्यों ने जोड़ तोड़ प्रयास किए हों, चाहे वह भाजपा शासित प्रदेश हों या फिर वह गैर भाजपा शासित प्रदेश हों, यहाँ पर पूरी कमी रही है केंद्र सरकार की। चाहे वह लिंचिंग के मामले हों, लगातार बढ़ावा मिलता रहा है इस तरह के शरारती तत्वों को। तो शरारती तत्वों को अगर यह सरकार दबाने का कार्य करे, उनको पीछे ले जाए, बैक फुट पर जाने पर मजबूर करे, तो यह सरकार से फिर किसी को बुराई क्या हो सकती है, और बाकी विकास का कार्य करते रहना है। धन्यवाद फरहान हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर बात करी जाए इन लोगों की, तो इन सब लोगों की जो आईडी है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। और बाकायदा इन सब लोगों ने धज्जियां उड़ा दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल डिस्टेंसिंग की। कोरोना वायरस इनके लिए कुछ नहीं, इनके लिए एनिवर्सरी जरूरी है, शादी की सालगिरह मनानी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इन्हें उससे कोई मतलब नहीं, हम सत्ता में हैं, हम पावरफुल हैं और हम ही जमाती हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। ये मेरे निजी विचार हैं, लेकिन मेरी सोच से बिल्कुल जमाती और इन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं अगर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कहा जाए तो। धन्यवाद। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी राय क्या है इस प्रोग्राम को देखकर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि ये भाजपाई ही अब जमाती बन चुके हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें इनकलाब टाइम्स पर। धन्यवाद।